और ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, निक्की हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने रोहित भाटी को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दहेज के दंश की वजह से निक्की की हत्या कर दी गई थी। ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। अब पुलिस ने रोहित भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया। रोहित भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो निक्की हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पहले उसके पति को गिरफ्तार किया, उसके बाद सास को गिरफ्तार किया और अब रोहित भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निक्की हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो यहाँ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि निक्की हत्याकांड के बाद पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उबाल है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि वहीं जो पति है उसकी जो बयान है वो भी सामने आया है। नोएडा में पत्नी को जिंदा जला देने वाले विपिन भाटी का पुलिस ने एनकाउंटर भी किया था। तस्वीरें आपको दिखाई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये निक्की थी जो कि दहेज के दंश का शिकार हो गई है। परिवार वालों ने तमाम जो शर्तें थी लड़के वालों के वो पूरी की। बुलेट दी है, स्कॉर्पियो दी है और उसके बाद भी 35 लाख की जो डिमांड है वो की जा रही थी। मारपीट का जो वीडियो है वो भी सामने आया था और वो वीडियो भी सामने आया था, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार बेटियों की जिंदगी क्या से क्या हो गई है। जिस देश में नारी को पूजा जाता है उसी देश में नारी को जलाया जा रहा है। और ये घटनाएं तो देखिए बहुत आम हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका वीडियो सामने, और ऐसे ना जाने कितने और मामले हैं जहां पर वीडियो भी नहीं बनाए जाते हैं, पुलिस तक मामला भी नहीं पहुंचता है और घर वालों के पहुंचने से पहले अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। बहरहाल निक्की का जेठ है रोहित भाटी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, निक्की और उनकी बहन दोनों की एक ही घर में शादी हुई है और जो निक्की है उनकी शादी देवर से हुई थी और जो जेठ की शादी है वो निक्की की बहन से हुई थी। अब ऐसे में जो निक्की की बहन है उन्होंने अपने पति पर भी आरोप लगाए थे, क्योंकि जब निक्की के साथ ये पूरा वाकया हो रहा था तो उसकी बहन वहां पर मौजूद थी। निक्की हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने रोहित भाटी को गिरफ्तार किया जो कि निक्की का जेठ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निक्की का जेठ है रोहित भाटी, गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले सास की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि सास की गिरफ्तारी से पहले विपिन की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, निक्की हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तो निक्की हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने रोहित भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया है जो कि निक्की का जेठ है। निक्की का जेठ है रोहित भाटी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो निक्की की शादी की वो तस्वीर है जो कि आज से कई साल पहले की है। लेकिन निक्की के साथ जो वाकया हुआ है वाकई हैरान और परेशान कर देने वाला है और इसी के साथ सवाल पूछ रहा है कि क्या हमारे देश में बेटियां यूं ही जलती रहेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि ये उनकी शादी की तस्वीर है जो आज से कई साल पहले हुई थी और उस समय भी परिवार वालों की ओर से कई डिमांड जो है वो पूरी की गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये निक्की की तस्वीर है जिसे जिंदा जला दिया गया है। आरोप है ससुराल वालों पर। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कहां से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, सिरसा टोल प्लाजा के पास से ये गिरफ्तारी इसकी हुई है और फरार था। घटना के बाद से लगातार पुलिस की जो टीमें हैं, 4 टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी और 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की और उनके घर के आसपास के और रास्ते के तमाम सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ मोबाइल सर्विलांस चेक किया गया था। सभी आरोपियों दोबारा अपना मोबाइल फोन घटना के बाद बंद कर लिए गए थे और फरार थे। अभी तक विपिन और उसकी निक्की की सास के साथ साथ अभी उसका जेठ भी गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी पर आरोप निक्की के साथ बर्बरता करने का, मारपीट करने का और उसको जिंदा जलाने का आरोप था। फिलहाल ससुर की तलाश अभी जारी है और ससुर को गिरफ्तार करने के लिए भी जो पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया
गया है। वो 4 टीमें लगी हुई हैं लगातार, माना जा रहा है आज शाम तक ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निक्की के परिवार वाले लोग लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इलाके के लोग या गांव के लोगों की बात की जाए तो बुलडोजर चलाने, एनकाउंटर करने जैसी मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। फांसी की सजा दिलाने की मांग भी की गई थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग की गई थी। फिलहाल अब एक के बाद एक 3 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। ससुर की गिरफ्तारी होने के बाद फिर देखना होगा कि परिवार का किस तरीके का रिएक्शन है और किस तरीके की कार्रवाई आने वाले समय में पुलिस से करने की ये लोग मांग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए अमित, कल जो उनके पति हैं विक्की, उनका भी बयान सामने आया था। साफ कह रहे थे कि कोई पछतावा नहीं है और निक्की ने आत्महत्या की है। कई सवाल इसके बाद खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विपिन ने बयान दिया था एनकाउंटर के बाद कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, उसने खुद आत्महत्या की है, इस तरीके का बयान। और इसी तरीके से जो निक्की का ससुराल पक्ष है वो तमाम कोशिशें कर रहा है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। और उसके बयान पर जो गांव के लोग हैं, निक्की के परिवार के लोग हैं, उनसे भी हमने बात की। बिल्कुल अमित, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, आरोपी रोहित भाटी की गिरफ्तारी की सबसे पहली तस्वीर न्यूज स्टेट के पास है। न्यूज स्टेट के पास सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है और आप देख सकते हैं रोहित भाटी जो कि निक्की का जेठ है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरी गिरफ्तारी ये हुई है। पति को पहले गिरफ्तार किया, एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, पैर में गोली लगी और गिरफ्तार किया गया उसकी सास को। और आप देखिए जेठ की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीसरी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में और चौथी गिरफ्तारी अभी ससुर की होनी बाकी है। और अभी जो ससुर है उनकी तलाश में पुलिस जुटी है। जैसा कि हमारे संवाददाता अमित चौधरी की ओर से ये बताया गया कि सर्विलांस जो है मोबाइल सर्विलांस पर रखा गया था। इसी के साथ पूरे इलाके के जो सीसीटीवी है वो भी खंगाले गए। और न्यूज स्टेट के पास गिरफ्तारी के बाद की ये पहली तस्वीर है। सबसे पहली तस्वीर न्यूज स्टेट के पास है। तो न्यूज स्टेट के पास आरोपी की तस्वीर, रोहित भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, रोहित भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि निक्की के बहन के पति भी हैं और निक्की के जेठ भी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, दोनों बहनों की जो शादी है वो एक ही घर में हुई थी और दहेज की डिमांड परिवार वालों की ओर से, ससुराल वालों की ओर से लगातार की जा रही थी। विपिन के परिवार वालों की ओर से लगातार निक्की के साथ बर्बरता बढ़ती जा रही थी। वीडियो आपने देखे जो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर भी, और आपने भी देखा होगा कि कैसे पहले निक्की को विपिन और उसकी जो मां है बेरहमी से मारती है और उसके बाद एक और वीडियो सामने आया था जहां पर निक्की को जला दिया गया था और निक्की जलती अवस्था में सीढ़ियों से नीचे उतरती है और बदहवास बैठ जाती है। उनके बच्चे की ओर से कहा गया था कि पापा ने पहले ज्वलनशील पदार्थ डाला, चांटा मारा और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बिल्कुल जिस प्रकार से विपिन की अगर बात करें या उनके परिवार के रुख की बात करें तो कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा है जो किया है। उल्टा ये कहा गया कि पति पत्नी में तो झगड़ा होता रहता था और खुद आत्महत्या की है। बिल्कुल, देखिए ये परिवार पूरी तरीके से इस घटना को झुठलाने में लगा हुआ है। उस मासूम बच्चे की भी बात को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस बच्चे ने अपनी मां को जलते हुए देखा, मारपीट होते हुए दिखा, उसने साफ तौर पर बताया था कि लाइटर से किस तरीके से ज्वलनशील पदार्थ जो है उसके ऊपर डाला गया और उसके बाद लाइटर से आग लगाई गई। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बावजूद उसके विपिन के द्वारा ये बयान दिया गया कि पति पत्नी में आमतौर पर इस तरीके से झगड़ा होता रहता है। पूरे केस को गुमराह करने की कोशिश शुरुआती तौर पर मानी जा रही है, लेकिन जिस तरीके की मांग निक्की के परिवार और उसके रिश्तेदार या आसपास के लोगों द्वारा की जा रही थी कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो, उस पर पुलिस कहीं ना कहीं खरी उतरती हुई नजर आ रही है और पुलिस के द्वारा एक के बाद एक अब तीसरी ये गिरफ्तारी की है। तीसरी गिरफ्तारी के बाद परिवार ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन अब ससुर की गिरफ्तारी कब तक होगी ये सवाल बना हुआ है। ससुर की गिरफ्तारी को लेकर भी कई सुराग पुलिस को मिले हैं। बीती रात भी कई जगहों पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। सीसीटीवी कैमरे या मोबाइल की सर्विलांस से मदद से और इनके रिश्तेदारों की मदद से फिलहाल ये गिरफ्तारी हुई है, जैसा शुरुआती तौर पर पता चला है। और अब ससुर की गिरफ्तारी होगी और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा या किस तरीके से सुनवाई होगी ये देखना होगा। बिल्कुल। और अमित, देखिए एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है निक्की के समर्थन में, लेकिन इक्का दुक्का लोग ऐसे भी हैं जिनके सोशल मीडिया पोस्ट से सवाल पूछ रहे हैं कि निक्की की माँ का बयान ये था कि उनकी बेटी जिंदा थी और उसे उनके ससुराल वालों ने जलने के बाद मार दिया है जब हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। वहीं पिता का ये कहना है कि हम वहां पर पहुंचे तो हम हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या है सच्चाई और क्या कोई एक राय यहाँ पर बनती नजर आ रही है परिवार वालों की? बिल्कुल, देखिए इस घटना के दो चश्मदीद हैं जिनके बयान सामने आए। एक तो निक्की की बड़ी बहन जो उसी के भाई के साथ, उसके पति के भाई के साथ उसकी शादी हो रखी थी, वो उसी घर में रहती थी। उसके द्वारा
तमाम वीडियो बनाई गई और वो वीडियो मीडिया को भी दी गई और सोशल मीडिया पर भी डाली गई, किस तरीके से निक्की के साथ मारपीट की गई। और उसी की बहन के द्वारा अपने परिवार के लोगों को सूचना दी गई थी, पुलिस को सूचना दी गई थी। सफदरजंग अस्पताल में जब निक्की को ले जाया गया था तब वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी और सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में उसकी मौत हो गई। उसके बाद पूरे परिवार और क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए, एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो सैकड़ों लोगों ने कासना थाने का घेराव किया। वहां पर हंगामे की तस्वीर भी सभी लोगों ने देखी और आक्रोश न केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो पूरे देश में इस घटना को लेकर जिस तरीके की वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, तो सभी लोग इस बात का सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी बेटी को जो है उसके परिजन ही अस्पताल लेकर गए थे, जो मायके पक्ष के लोग थे। हालांकि जो मायके पक्ष के लोग हैं उन्हीं की ओर से कहा जा रहा था कि जो निक्की है जब उसे जलाया गया उसके बाद वो जिंदा थी और जिंदा होने के बाद जब उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे तो उनकी मौत हुई है और उनकी इस मौत के जो जिम्मेदार हैं वो ससुराल वाले, क्योंकि उन्होंने रास्ते में मारा है। बिल्कुल, देखिए रास्ते की बात को लेकर तो अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन जलने से उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है। 80% के आसपास शरीर जल चुका था और ज्यादा जल जाने की वजह से मौत हुई और अस्पताल तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि जिस वक्त निक्की के शरीर में आग लगी हुई थी उस समय की भी तमाम जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर वायरल हैं और वो किस तरीके से चीख चिल्ला रही है अपने आप को बचाने को लेकर, वो भी पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से जलने के बाद उसके द्वारा तमाम बातें जो है वो कही जा रही थी और अस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसी तरीके का जो जांच है और जो रिपोर्ट है उसमें इसी तरीके से बात की गई है। रास्ते में मारे जाने की तो अभी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन क्योंकि ऐसी घटना हुई है तो ऐसे में परिवार अपने होश खो बैठता है जिसकी बेटी जाती है। क्योंकि कल निक्की के पिता ने साफ तौर पर कहा था कि डीपीएस जैसे स्कूल में उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी और उसके बाद यहाँ शादी की तमाम जो दहेज जो भी इनकी तरफ से मांगा गया था, स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ साथ बुलेट दी और अब जिस ओडी गाड़ी की मांग की जा रही थी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, निक्की हत्याकांड मामले में एक और सीसीटीवी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी पति विपिन का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस वीडियो के आधार पर भी सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हैं वो चली हैं। वो वीडियो भी हम आपको बताएंगे, चर्चाएं क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तस्वीर आप देखिए, ये विपिन का सीसीटीवी फुटेज है जो कि सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निक्की हत्याकांड मामले में आरोपी की जो तस्वीर है वो सामने आई है और यहाँ से जो भागता है वो विपिन दिखाई देता है, यहाँ से भागता हुआ घर की ओर। ये तस्वीर आप देखिए, पहले घर के बाहर आता है, खड़ा होता है और तभी एकाएक वो घर की ओर भागता है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है। अब ऐसे में कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो निक्की के पति हैं विपिन, उनकी ओर से कहा गया कि मैंने आग नहीं लगाई है, उसने खुद ही आत्महत्या की होगी। और जो सोशल मीडिया पर है लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये उस समय का वीडियो है जब निक्की को आग लग रही थी, और जब निक्की को आग लग रही थी तो जो विपिन था क्या वो निक्की के साथ ही था या फिर वो नीचे उससे पहले आ गया था, क्योंकि जो बहन है उनकी ओर से कहा गया था कि तमाम जो घर वाले थे वो वहीं पर मौजूद थे। और जो बच्चा है, बच्चे की ओर से भी कहा गया है कि पिता ने ही ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक के बाद एक जो है खुलासे देखिए पुलिस की ओर से किए जाएंगे। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता की ओर से बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हो चुका है, ये स्पष्ट हो चुका है कि जलने की वजह से ही मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं विपिन का ये सीसीटीवी फुटेज जो कि घर से बाहर आता है। अमित हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए। अमित, सीसीटीवी फुटेज में हम विपिन को घर से बाहर आता देखते हैं, थोड़ी देर विपिन खड़ा होता है और उसके बाद फिर भागता है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक अलग चर्चाओं का दौर जारी है। जो लोग विपिन के समर्थन में हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आग लगी ये तब का वीडियो है और विपिन तो नीचे था, यानी कि विपिन क्या सच कह रहा है? इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विपिन के द्वारा एनकाउंटर के बाद बयान दिया गया और इस घटना से अपने आप को अलग करने की कोशिश की गई, उसी तरीके से ये वीडियो भी आज सुबह से सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है। आरोपी पक्ष की तरफ से ये वीडियो कुछ लोगों को दिया गया है, इस तरीके की जानकारी आ रही है। और सीसीटीवी फुटेज में डेट और टाइम मेंशन नहीं है, एडिट इसको किया गया है, तो हो सकता है गुमराह करने की कोशिश हो। इस वीडियो की फोरेंसिक जांच भी पुलिस कराएगी कि इस वीडियो की सत्यता क्या है, क्या ये वीडियो उसी वक्त का है जब निक्की जल रही थी या उसके बाद का है या कुछ समय पहले का है। तो तमाम एंगल्स पर पुलिस जांच करेगी, लेकिन जिस तरीके से बयान देकर गुमराह करने की कोशिश की गई थी
विपिन के द्वारा उसी तरीके से माना जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को प्रसारित करके जो केस की दिशा है उसको बदलने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसकी सत्यता क्या है, उसी समय का वीडियो है या कब का वीडियो है, उसको लेकर भी पुलिस अधिकारी जांच करने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई थी, तो अधिकारियों को यही कहना है कि इसकी फोरेंसिक जांच कराकर ही स्पष्ट हो पाएगा कि जिस वक्त निक्की को आग लगी हुई थी उस वक्त का ये वीडियो है या इसको गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है। जब निक्की को आग लगी थी तब घर में कौन कौन मौजूद था? देखिए, जो निक्की की बहन है, निक्की की बहन के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें यही बात की गई है कि जब घर में निक्की को आग लगाई गई उसके पहले उसके साथ मारपीट की गई, सास के द्वारा मारपीट की गई, उसके पति के द्वारा मारपीट की गई, और जो जेठ है उसके भी घर पर होने की बात कही गई थी। ससुर भी घर पे ही थे, क्योंकि एक जनरल स्टोर ये लोग चलाते हैं, दोनों भाई और इनके पिता जनरल स्टोर है, बारी बारी से उस पर बैठते हैं, वो भी घर के अंदर ही मौजूद है। और ब्यूटी पार्लर निक्की और उसकी बहन चलाया करती थी, तो घर के अंदर ही मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि अपने ऑफिस या किसी काम की वजह से कोई भी व्यक्ति घर के बाहर था। तो निक्की की बहन के द्वारा यही बताया गया था कि सभी लोग घर के बाहर थे और ये मारपीट पहली बार नहीं हुई थी, पहले भी इसी तरीके से मारपीट होती रही थी। निक्की के पिता द्वारा ही पैसे देकर ब्यूटी पार्लर दोनों बहनों के लिए खुलवाया गया था। उनका आरोप ये भी है कि दोनों भाई कुछ करते नहीं थे तो घर चलाने में समस्या आती थी, और रोजगार अपना खुद खर्चा चला ले निक्की और उसकी बहन, इसलिए ब्यूटी पार्लर खोला गया था। उस ब्यूटी पार्लर के पैसे को भी विपिन इस्तेमाल किया करता था, इस तरीके का आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया है। फिलहाल जो निक्की की बहन का बयान है उसके आधार पर सभी लोग घर के अंदर मौजूद थे, और जिस वक्त घटना हुई उस वक्त मारपीट की गई, और मारपीट करने के बाद जिस तरीके से कल पुलिस का भी बयान आया कि कैरोसिन लाया गया था और उस थिनर लाया गया था, और थिनर की बोतलें बरामद करने के लिए जब पुलिस विपिन को लेकर जा रही थी उसी वक्त उसके द्वारा दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की गई थी। तब एनकाउंटर में विपिन को गोली लगी है। तो फिलहाल जितने भी एंगल्स हैं सभी एंगल्स पर पुलिस की जो 4 टीमें बनाई गई हैं वो जांच करनी है। डीसीपी और तमाम सीनियर अधिकारी इस पूरे केस की गंभीरता को देखते हुए नजर बनाए हुए हैं, और माना यह भी जा रहा है जिस तरीके से परिवार ने मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाए, सभी को फांसी की सजा दिलाई जाए, तो हो सकता है अब चारों लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाए, ताकि जल्द से जल्द तमाम जो भी आरोप लगे वो स्पष्ट हो पाए कोर्ट के अंदर। जो भी गवाह हैं, सबूत हैं, उनके बयान उपस्थित हों और जजमेंट आए, तो इस कोशिश में पुलिस भी रहेगी कि जल्द से जल्द इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल अमित, देखिए बहुत से ऐसे मामले हैं, चाहे बुराड़ी मामले की बात करें या कितने ही ऐसे केसेस हैं जहां पर जो पड़ोसी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। यहाँ पर जो विपिन के पड़ोसी, उनका क्या कहना है? ये कहना है कि इस घटना के पीछे पहले से मारपीट होना, और जो पंचायत कुछ दिन पहले की गई थी, कई गांव के लोग उस पंचायत में बुलाए गए थे, और आस पड़ोस के लोग विपिन के भी थे और निक्की के आस पड़ोस के लोग भी, तमाम रिश्तेदार उसमें इकट्ठे हुए थे, और सहमति बनी थी कि आगे से विपिन, यानी कि जो जहां पर विपिन रहते हैं उनके पड़ोसी मानते थे कि पहले से ही लड़कियों के साथ इस तरीके की हरकतें या फिर इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है। शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।